कैसे हैं आप सब? आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 11 का मैथ्स करेंगे बच्चों, और चैप्टर हमारा चल रहा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ हमने कल एग्जांपल्स किए थे, आज हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और हम देखेंगे कि भाई कैसे हम यहाँ पे कॉम्बिनेशंस पे संभावनाएं देख सकते हैं कि भाई कितने कॉम्बिनेशन से हमें कितनी पॉसिबिलिटी मिल रही हैं। तो इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं, ये आपके रियल लाइफ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ये आपका चैप्टर इस तरह का है कि काफी चीजें आपकी रियल लाइफ में इससे काम आ सकती हैं। तो इसी के साथ चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड पे और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है, ये इसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे और फिर हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन है, यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध हैं तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडों को एक ऊर्ध्वदंड पर क्रमवत एक को दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। ये आपको बताना है। तो आपके पास कितने झंडे, अलग अलग प्रकार के झंडे उपलब्ध हैं? 5 अलग अलग तरह के झंडे उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, ध्यान से इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही ट्रिकी होने वाला है क्वेश्चन। ये बोला गया तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या, मतलब 5 अलग अलग झंडे हैं, ठीक है, अलग अलग झंडे हैं। तो आपको बोला गया है उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए कि आप इनसे अलग अलग कितने संकेत दे सकते हैं जिन्हें कम से कम 2 झंडों, यहाँ पे क्या बोला गया, कम से कम 2 झंडों। इससे क्या मतलब है कम से कम 2 झंडों से? कम से कम 2 झंडों से मतलब है या तो 2 झंडे या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 हो सकते हैं। इससे संकेत बन सकता है। मतलब समझने की कोशिश कीजिए, कम से कम 2 मतलब कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए। मतलब 1 से नहीं बन पाएगा संकेत, ठीक है। तो 1 से संकेत नहीं बन पाए, कम से कम 2 तो होने चाहिए। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। इन सब का यूज करके भी हम संकेत बना सकते हैं। इन सब की मदद से भी हम संकेत बना सकते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। तो क्या बताया है कि भाई कम से कम 2 झंडों को एक ऊर्ध्वदंड पर क्रमवत एक को दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब एक को दूसरे के नीचे, मतलब मान लीजिए ये झंडे हैं, ठीक है। तो 2 झंडों की अगर हम बात करें तो ऐसे एक को दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। तो इस तरह से आप इसके साइन बना सकते हैं। ये यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि भाई क्या बताना है आपको कि संकेत कितने बन सकते हैं, उनकी संख्या आप ज्ञात करेंगे। क्या करना है, कितने अलग अलग आप संकेत बना सकते हैं इनकी मदद से, वो आपको ज्ञात करना है, वो बताना है। तो देखिए, दो टोटल कितने झंडे हैं? 5 झंडे हैं, है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 1 2 तीसरा चौथा पांचवा, पांचों अलग अलग झंडे हैं, ठीक है। पांचों अलग अलग झंडे हैं, ठीक है। मान लीजिए पांचों अलग अलग कलर के होंगे, है ना, अलग अलग रंग के हो सकते हैं पांचों झंडे। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कम से कम 2 झंडे हैं, तो 2 झंडों की मदद से कितने संकेत हम बना सकते हैं। 2 झंडों की मदद से 2 झंडों की मदद से बना संकेत कौन से हो सकते हैं? देखिए, अगर मैं बोलूं भाई एक झंडा यहाँ पे रख देते हैं, इनको आप क्या करेंगे, कलरफुल बना लेते हैं हम पहले। अलग अलग कलर के झंडे मैं बना लेता हूं ताकि समझने में इजी रहे, ठीक है। एक हो गया ब्लैक, एक हो गया हरा, एक हो गया लाल, एक हो गया नीला, और ये हो गया पीला। तो 5 ऐसे झंडे हैं। अब कम से कम 2 झंडे लगाने हैं हमें, है ना।
तो दो झंडे आप कौन से लगा सकते हैं? देखिए जैसे ब्लैक और पीला में लगा सकता हूँ, है ना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे काला है ना, यहाँ पे मैं हरा भी रख सकता हूँ, है ना, पहले में हरा भी रख सकता हूँ, लाल भी रख सकता हूँ, नीला भी रख सकता हूँ, पीला भी रख सकता हूँ पहले में। तो पहले में कितने टाइप के फ्लैग मैं रख सकता हूँ? इस जगह पे मैं 5 तरह के फ्लैग रख सकता हूँ। तो नीचे कितने की जगह के कितने तरह के फ्लैग आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे आपके 4 तरह के फ्लैग, है ना। ऊपर 5 तरह के आगे, तो नीचे 4 तरह के आगे। ये बिल्कुल जैसे नंबर्स को हम कर रहे थे उसी तरह के हैं। यहाँ पे अगर ब्लैक मान लिया हमने, ठीक है, ब्लैक मान लिया, तो कितने बचे? बाकी 4 बचे, तो नीचे 4 तरह के आ सकते हैं। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसके हम निकाल लेंगे कि भाई कितने संकेत इससे बना सकते हैं। तो 5 इंटू 4 करेंगे आप, है ना। एक जगह पे 5 आ सकते हैं, ऊपर वाली जगह पे, नीचे पे 4 आएंगे, तो 5 चौके 20, मतलब टोटल 20 संकेत बना सकते हैं आप दो झंडों की मदद से। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे 3 झंडों की मदद से। 3 झंडों की मदद से 3 झंडों की मदद से बताओ आप कैसे संकेत बना सकते हो। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। मान लीजिए एक हमने लाल ले लिया, है ना, झंडा, या फिर हम एक काम करते हैं, हम इनको ब्लैंक रहने देते हैं झंडों को, और यहाँ पे हम कोई भी कलर भर सकते हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है। 3 यहाँ पे जगह है, 3 स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले स्थान पे आप लाल भी रख सकते हैं, और हरा भी रख सकते हैं, और पीला भी रख सकते हैं, और ब्लैक भी रख सकते हैं, और नीला भी रख सकते हैं, है ना। इनमें से कोई भी रख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे मान लीजिए आपने रख दिया नीला, तो कितने बच गए बाकी? देखिए यहाँ पे 5 में से कोई भी आ सकता है कि नहीं। दूसरे वाले में इसमें कितने आ सकते हैं? इसमें 4 आ पाएंगे फिर, क्योंकि अगर 5 में से नीला हमने यहाँ पे ले लिया तो 4 बचे। अब यहाँ पे 4 में से कोई भी आ सकते हैं। अब 4 में से अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया ब्लैक, काला ले लिया, तो नीला ऊपर हो गया, काला यहाँ हो गया, तो कितने बच गए? अब 3 बच गए। तो यहाँ पे कितने आ सकते हैं? 3 आ सकते हैं, है ना। तो टोटल बताइए कितने संकेत बनाए जा सकते हैं इनसे? 5 इंटू 4 इंटू 3, ये हो गया 5 चौके 20, ये 60, ये 60 हो जाते हैं। इसी तरह अगला आप करेंगे नेक्स्ट में, तो देखिए क्या आ जाएगा। 3 झंडों की मदद से किया था, अब हम 4 झंडों की मदद से बनाएंगे। चार झंडों की मदद से, 4 झंडों की मदद से बना संकेत। 4 झंडों की मदद से बना संकेत कौन सा हो जाता है? ये हो जाते हैं, देखिए 4 झंडे हम यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 झंडों से संकेत कैसे बना सकते हैं। इसी तरह ऊपर वाले में कितने? 5, 5 में से कोई भी कलर ले सकते हैं। नीचे वाले में 4 आ जाएंगे, इसमें 3 रख सकते हैं, और इसमें 2 रख सकते हैं। तो टोटल कितने संकेत बन जाएंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और ये हो जाएगा 120, 120 हो जाएगा। अब 5 झंडों की मदद से बना संकेत लेंगे हम। तो 5 झंडे ऐसे ही बनेंगे, 1 2 3 4 और 5, 5 झंडे हो गए। अब इनकी मदद से आप कैसे बना पाएंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये भी 120 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको सभी का पता लग गया कि 2 झंडों से कितने संकेत बनेंगे, 3 से कितने, 4 से कितने, और 5 से कितने। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि अतः कुल
संभव संकेत। कुल संभव संकेत क्या होंगे? जो संकेत दो झंडों की मदद से बने हैं, जो संकेत दो झंडों की मदद से बने हैं, जो तीन झंडों की मदद से बने हैं, चार झंडों की मदद से और पांच झंडों की मदद से बने हैं, उन सबको ऐड कर देंगे हम। ऐड करके कितना आएगा? जोड़ के देख लीजिए आप। ये हो जाएगा 20 और 60 80, और ये हो जाएगा 120 और 120 240, 240 और 80 320। तो 320 कुल संकेत बन जाएंगे इसके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं बच्चों। आप इनको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लीजिए इन सबको। कोई डाउट हो इसमें पूछ लीजिए, हमने अभी एग्जांपल्स किए हैं। अगर इनमें आपको कोई डाउट हो तो आप एकदम से अभी पूछ सकते हैं। फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कोई भी इनमें डाउट हो आप पूछ लीजिए। अब चलिए हम एक्सरसाइज करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्या देखेंगे? पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या होगा। अंक यहाँ पे आपको दिए हुए हैं कि अंक 1 2 3 4 5 क्या है? अंक 1 2 3 4 और 5। इन अंकों से आप बोल सकते हैं, इन अंकों से कितनी तीन अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि इन अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि। अब इसमें दो कंडीशंस होंगी। कौन सी होंगी? कि भाई पहला है, इसमें पुनरावृत्ति की अनुमति है, या पुनरावृत्ति कर सकते हैं। पुनरावृत्ति की अनुमति है। तो पहले केस में अगर पुनरावृत्ति की अनुमति हो तो इससे कितनी संख्याएं आप बना सकते हैं। और दूसरा केस है कि अगर पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो तो आप कितने केस बना सकते हैं, ये आपको बताना है कि कितनी संख्याएं आप इससे बना सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ो। और अब मुझे लगता है कि आप इतने क्वेश्चंस कर चुके, इतने एग्जाम्पल कर चुके हो कि इसको सॉल्व कर पाओगे आप। इसको आप एक बारी रीड करो अच्छे से क्वेश्चन को, और फिर इसको अटेम्प्ट करना। जैसे आपका आंसर आ जाए आप मुझे अपना आंसर बता सकते हैं बच्चों, हैंड रेज करके। इसको सॉल्व करो। तो इसको देखिए, यहाँ पे हम अगर सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला पार्ट इसका क्या होगा कि यहाँ पे तो हमें रिपीटेशन की अनुमति है। सबसे पहले आपको पता है कि भाई 3 अंकीय संख्या हमें बनानी है। कितनी अंकीय संख्या बनानी है? 3 अंकीय संख्या हम बनाएंगे। और कुल कितने अंक हैं हमारे पास? 1 2 3 4 और 5, कुल 5 अंक हैं। कुल अंक कितने हैं? 5 हैं। 1 2 3 4 और 5। तो आप बोल सकते हैं कि कुल अंक हैं 5, और हमें बनानी है एक संख्या जो 3 अंकों की हो। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही होगा। मुझे बताइए कि जो पहले स्थान है, मतलब आप इस तरह भी ले सकते हैं कि ये इकाई हो गया,
ये दहाई और ये 100, है ना। तो जो 100 के स्थान पर है यहाँ पे कितने अंक आ सकते हैं अगर पुनरावृत्ति की अनुमति है? तो यहाँ पे आप पांचों में से कोई भी अंक डाल सकते हैं। यहाँ पे तो कोई भी अंक डाल सकते हैं आप पांचों में से। पांच, एक डाल सकते हैं, दो डाल सकते हैं, 3, 4 और 5, है ना। दहाई की जगह पे कितने डाल सकते हैं? यहाँ पे भी आप पांचों में से कोई भी डाल सकते हैं। ऐसा क्यों? और इकाई की जगह भी पांचों में से कोई भी डाल सकते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। और यहाँ भी आप इनमें से कोई भी डाल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुनरावृत्ति की अनुमति है और मैं नंबर बना सकता हूँ 555, 111, कुछ ही बना सकता हूँ। तो एक मेरा तीनों स्थान पे भी आ सकता है, इसीलिए मैं पांचों नंबर तीनों जगह डाल सकता हूँ, तीनों स्थान पे डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि कुल 3 अंकीय संख्या कितनी बनाई जा सकती है। यहाँ से हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125 यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर। तो अगर पुनरावृत्ति की अनुमति होती है तो जितने आपके कुल अंक होते हैं हर जगह पे वो सारे अंक आ सकते हैं। यहाँ पे 5 अंक है तो हर स्थान पे मैं 5 अंक लेके चलूंगा। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया 125। इसी तरह सेकंड वाला अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी गई है। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन अंक तो हमारे पास 5 ही हैं, 5 ही हैं। तो जो यहाँ पे है इस प्लेस में आपके पास 1, 2, 3, 4 और 5, इनमें से कोई भी अंक लेने की आपके पास छूट है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपने ले लिया 3, कितना ले लिया? 3 ले लिया। मतलब ये आप 5 अंक ले सकते हैं, यहाँ पे पांचों में से कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे कितने अंक लेने की छूट है? 5 अंक लेने की छूट है, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब नेक्स्ट वाले में आते हैं, दहाई वाले पे। यहाँ पे आपके पास कितने अंक लेने की छूट है? 3 तो मैंने यहाँ पे ले लिया ना, तो यहाँ पे 1, 2, 4 और 5, यहाँ पे सिर्फ 4 अंक लेने की छूट है ना। इसी तरह अगले वाले में सिर्फ 3 अंक लेने की छूट है। तो अब देखिए कि आप कितनी 3 अंकीय संख्या बना सकते हैं अगर पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 आप कर देंगे, 5 चौके 20 और 20 दिया 60। तो यहाँ पे आप 60 संख्याएं बना सकते हैं 3 अंकियां, अगर इनकी पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होती। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल एक सिमिलर क्वेश्चन है, इसी के जैसा क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी आपको अंक दिए हैं कुछ, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 से कितनी तीन अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती हो। तो ये आपको बताना है कि अंक 1, 2, 3, 4, 5 और 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। इस वर्ड का आप बिल्कुल खास करके ध्यान देंगे कि सम संख्याओं के बारे में पूछा गया है, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती हो। तो यहाँ पे हम अंकों को रिपीट कर सकते हैं। तो बताइए कि कितनी
आप 3 अंकीय संख्याएं बना सकते हैं। इसको एक बार आप ट्राई करके सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर मुझे आंसर बताएं कि क्या आंसर आएगा आपका। तो यहाँ पे आपको पता है कि 3 अंकीय संख्याएं बनानी है हमें। कितनी? 3 अंकीय संख्या बनानी है। कुल अंक कितने हैं आपके पास, ये भी देखना पड़ेगा। तो कुल अंक तो 6 हैं। कुल अंक 6 हैं हमारे पास। कैसे? देख लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, 1 से 6 तक हैं, तो कुल अंक 6 हैं हमारे पास। अब यहाँ पे एक खास बात आप ध्यान रखेंगे, और खास बात ये है कि जो इकाई का अंक है हमारे पास, क्या इकाई का अंक है, वहां पे कौन सी संख्याएं आ सकती हैं। देखिए, जो सम संख्या होती है, इस चीज की सम की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जो इवन नंबर्स होते हैं, सम संख्याएं होती हैं, उनके इकाई की जगह, उनके इकाई के प्लेस पे या फिर वंश की प्लेस पे सिर्फ 2 4 6 8 0 ये सब आ सकते हैं। तो हमारे पास जो ये 6 अंक दिए हैं, इसमें कौन सी सम संख्याएं हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि 0 2 4 6 8, इनमें से कौन सी संख्याएं हैं, सिर्फ वही आ सकती हैं इकाई की प्लेस पे। अगर उनके अलावा कोई संख्या आती है तो वो सम संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे 2 है, 4 है और 6 है। 2 4 और 6 बस यही है। तो इन 6 अंकों में से सिर्फ हमारे पास सम संख्याएं बनाने के लिए ये 3 अंक हैं। कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। मतलब यहाँ पे तो हम इन 3 अंक को ही आगे पीछे कर सकते हैं। इन 3 अंक को ही कभी 2 ले लिया, कभी 4 ले लिया, कभी 6 ले लिया। इन 3 अंक से ही यहाँ पे कुछ कर पाएंगे। तो ये तो हो गया 3, ठीक है। लेकिन आपको बोला गया पुनरावृत्ति की अनुमति है, तो यहाँ पे हम 6 अंक ले सकते हैं और यहाँ पे भी 6 अंक को बारी बारी हम ले सकते हैं और उनसे संख्याएं बना सकते हैं। तो कुल बताइए, कुल संभव कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ये मुझे बताइए इनसे। तो 3 अंकीय जो सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, वो बनाएंगे आप 6 पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे 6, और जो इकाई का स्थान है वहां पे 3 आप अंक ले सकते हैं। तो 6 इंटू 6 कितना हो गया? 36। 36 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 108, 108। तो 108 ऐसी संख्याएं, सम संख्याएं बना सकते हैं जो 3 अंकीय हैं और जिनमें 1 से 6 तक के अंक शामिल हैं। जो हमने आज क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है आप सबको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप अगले सेशन में पूछ सकते हैं, और आप एक बारी इनको घर पे सॉल्व करके जरूर देखें। और अगर जैसे कोई आपका बीच में भी डाउट आता है तो साथ साथ आप पूछ लीजिए करिए, ताकि आपका क्लियर हो सके और घर पे जाके उन क्वेश्चंस को कर सकें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।